हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाले रिक्रूटमेंट, जिसमें आपको डिपार्टमेंट जो मिलता है वो है बीआरओ। बीआरओ के बारे में पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, जिसमें लाइफस्टाइल, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अलाउंस वगैरह, और साथ साथ में कट ऑफ कितनी जाती है। अगर बात करें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो हैं एसएससी जेईई में, उन सभी में कंपैरिजन करें तो बीआरओ की कितनी जाती है कट ऑफ। तो गाइज़, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होती है, सीमा सड़क संगठन गाइड, यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट जाते हैं एसएससी जेईई के थ्रू, उनमें जो मेल कैंडिडेट होते हैं, बॉयज़ होते हैं, मेल कैंडिडेट, वही यहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे गर्ल्स अलाउड नहीं होती हैं। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। रीज़न सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आपकी ड्यूटी होती है वो रिमोट एरियाज़ में जनरली अपॉइंट की जाती है। आप रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कहीं बहुत डाउन है, कहीं बॉर्डर, ऑब्वियस सी बात है, नाम ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी लगती है। अब इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कि एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एसएससी जेईई के थ्रू आप यहाँ पे बीआरओ जेईई बनते हो, बीआरओ में जेईई बनते हो, जेईई की पोस्ट के लिए जाते हो। अब एसएससी जेईई के थ्रू बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, राइट, सीडब्ल्यूसी, करेक्ट, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये तीन तो सबकी चॉइसेस होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इन तीन को चाहते हैं कि किसी भी हालत में इन तीनों में से कोई एक मिल जाए। इसके बाद जो प्रेफरेंस जनरली जो आती है, कई बच्चों के बीआरओ टॉप प्रेफरेंस भी हो सकती है, तो बीआरओ आती है। अब बीआरओ कई बार ना चाहते हुए भी हमें बीआरओ मिलता है, अगर हमारी रैंक बहुत टॉप पे नहीं, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होंगे ऑब्वियस सी बात है कि सीपीडब्ल्यूडी लेना चाहेंगे, एमईएस लेना चाहेंगे। उसके बाद अगर आपके नंबर्स कुछ कम रह जाते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने ऑर्डर में प्लेस किया है बीआरओ को नीचे, तो बीआरओ मिलता है। अदरवाइज कुछ लोग बीआरओ को टॉप पे प्लेस करके बीआरओ में जाना चाहते हैं। अब जैसे मान लो कि प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के मार्क्स को जोड़ा जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है कोई, और प्री निकाला आपने, कट ऑफ निकाल लिया, मेंस निकाला, प्री 200 नंबर का होता है और मेंस आपका 300 नंबर का होता है, करेक्ट। 200 प्लस 300, 200 में से किसी ने प्री में कट ऑफ निकाला और कट ऑफ के ऊपर है, मान लो सपोज करो इस बार की कट ऑफ तो बहुत कम गई थी, मान लिया किसी के 120 मार्क्स है यहाँ पे, और इसमें कट ऑफ इसमें भी बहुत कम जाती है, 150, 140, 130, इस तरीके से इसकी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ निकालने के बाद फाइनल मेरिट बनती है गाइज, है ना। तो यहाँ पे आपने सपोज करो, सिविल की बात कर रहा हूँ, ये सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज करो किसी ने स्कोर कर लिया है 300 में से 150 या फिर 160, 170 स्कोर कर लिया, लेटर सपोज 170 स्कोर कर लिया। अब यहाँ पे वो कट ऑफ से ऊपर है, साथ साथ में इन दोनों का स्कोर मिला दिया जाए तो लगभग कितने मार्क्स हो रहे हैं, 290, करेक्ट। यहाँ पे उसके मार्क्स हो रहे हैं कितने, 290 मार्क्स, 290 आउट ऑफ व्हाट, 500, 290 500 में से। तो ये अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम जस्ट आ जाता है तो आपको बीआरओ डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में जस्ट नाम आ जाता है, कोशिश ये रखनी है, देखो ये मार्क्स हालांकि बहुत कम है, यहाँ पे आपका चांसेस हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन में ना हो। लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं बीआरओ में, चूंकि देखो बाकी डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज होती है, इस बार तो सीपीडब्ल्यूडी वगैरह में वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज होती है, हर साल ये देखा गया है कि बीआरओ में इनके कंपैरिजन में वैकेंसीज लगभग 3 गुनी 4 गुनी होती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ 400 वैकेंसी हैं तो यहाँ पे 800 1000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इस बार भी वैकेंसी ज़्यादा है, और जो अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं अक्टूबर में एसएससी जेईई के प्री के एग्जामिनेशन, उसमें भी यहाँ पे बीआरओ में वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि वहाँ रिक्रूटमेंट मास लेवल पे होता रहता है। तो मान के चलो कि इन सब डिपार्टमेंट से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे आपने सेफेस्ट साइड में रहने के लिए आउट ऑफ 500 में से आउट ऑफ 500 बोल रहा हूँ कि 340 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, सिविल ब्रांच है आपकी, तो मान के चलो कि आपको बीआरओ आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से, करेक्ट। आउट ऑफ 500 की बात कर रहा हूँ। अब जरा देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। जैसे ये ब्रिजेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, रिमोट एरियाज़ में सेना के लिए ब्रिजेस बनाना, पब्लिक के लिए रिमोट एरियाज़ में सड़कें बनाना, बॉर्डर एरिया में कंस्ट्रक्शन करना, बॉर्डर एरिया में लोगों की सहूलियत के लिए, जिससे कि सामान वहाँ पे पहुँचाया जा सके, उनके लिए वर्क करना और दिन रात काम करना इस डिपार्टमेंट का
कर्तव्य है, जो अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपके अंदर खुद से एक देशभक्ति की भावना आ जाती है। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट जो जेई बन के जाते हैं उनको भी प्रॉपर ड्रेस मिलती है, जिस तरीके से सेना की ड्रेस होती है उस तरीके से यहाँ पे भी ड्रेस मिलती है। और यहाँ पे माहौल जो होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, ऑलमोस्ट उसी तरीके का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे रूम्स वगैरह मिलते हैं, अगर आप सेलेक्ट होकर जेई में जाओगे वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको करने पड़ेंगे। रिवर वगैरह होगी, रिवर स्ट्रीम कोई होगी, उसके ऊपर छोटे ब्रिज बनाने हैं, रोड बनाने हैं। इनफैक्ट जो हिल्स में जाते हैं जो लोग, जहाँ पे जैसे जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी लगी है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे 2 रिसेंट के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे ड्यूटी लगी है उनकी जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पे स्क्रैप करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि बर्फ़ से रोड पूरी ढक जाती है, तो ये बर्फ़ को हटा के इस तरीके से रास्ते बनाना, ये भी बीआरओ का ही काम होता है और ये जेई ही कराते हैं। वहाँ भी आप देखोगे तो किसी ना किसी जेई को अपॉइंट किया जाता है। एयरपोर्ट के पास में वहाँ पे क्लियरेंस कराना है तो वहाँ पे जेई को अपॉइंट किया जाता है, और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रोड में जो भी बर्फ़ वगैरह होती है उसको स्क्रैपर से हटाते हैं और उसके बाद वहाँ पे रास्ता बनाते हैं। ये भी काम उनका होता है। सैलरी की बात करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि सर सैलरी कितनी होती है। इस डिपार्टमेंट में आपको अलाउंस जो होते हैं ना वो बेटा बहुत अच्छे खासे मिलते हैं, क्योंकि आपकी जॉब जो होती है ऐसी लोकेशन पे होती है कि वहाँ पे अलाउंस की नीड होगी। ऑन एन एवरेज एक बीआरओ जेई जो है वो 57,000 से लेके 58,000 तक पैसा पर मंथ कमाता है। पर मंथ उसको सैलरी इतनी मिलती है। अब इसमें बेसिक पे कितनी होती है जब आप ज्वाइन करते हो? डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आपकी बेसिक पे होती है 35,400 बेसिक पे। दिस इज द बेसिक पे, है ना, बेसिक पे। उसके बाद जो डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, वो अलग मिलता है। साथ साथ में उस पर हर 6 महीने पे इंक्रीमेंट होता है 3 से 4% का। 3 से 4% का इंक्रीमेंट होता है। सैलरी पे भी इंक्रीमेंट हर साल होता है। यहाँ पे 6 महीने पे, 6 मंथ पे 3 से 4 महीने का डीए पे इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो मंथली इंक्रीमेंट भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सैलरी डिसेंट है। बाकी के जेई जो है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अलाउंस 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 15-15 हज़ार तक जाते हैं। अलाउंस की बात करें कि ऑब्वियस सी बात है कि आप रिमोट एरियाज़ में हो तो रिमोट एरिया में आपको भेजती है सरकार, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है कि आपकी वो नीड है, आप ऐसी जगह पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे डेंजर सिचुएशन है। डेंजर सिचुएशन कहने का मतलब है कि वहाँ पे वो सारी सुविधाएं नहीं है जो आपके नॉर्मल शहरों के बीच में है। लेकिन गाइज एक बात समझ लेना, लाइफ बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। अभी आप सोच रहे होगे कि काश मैं कभी जम्मू कश्मीर जाके घूमता, काश मैं कभी इस जगह पे जाके घूमता। यहाँ पे वो सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। आप अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाओगे, अच्छे अच्छे लोकेशन पे नेचर के बीच में रहोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपको समय नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल आर्म्ड फोर्सेस की तरह हमेशा तैनात नहीं रहना होता है, आपको प्रॉपर समय मिलता है। जेई की जॉब जो होती है वहाँ पे जब आपकी ड्यूटी लगती है उस टाइम पे आप ड्यूटी पे एक्टिव होते हो और उसके हिसाब से अपनी जॉब करते हो, राइट। अब बात करें रूम्स वगैरह की, कैसे रूम, देखिए एक मैंने अपने स्टूडेंट से ही एक मंगाया एक पिक, जो उनके रूम की पिक है। इस तरीके का रूम मिलता है। ठीक है, ये तो खैर बहुत सारा सामान वगैरह है इस पर बिखरा हुआ, मैसी है, लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही रहते हैं यार, सब ऐसे ही पहले भी रहते थे। तो ज्वाइनिंग के बाद ऐसे रूम्स मिलते हैं, इसमें 2 लोग या 3 लोग, बड़ा रूम होता है बहुत बड़ा, तो 2 या 3 लोग रहते हैं। और इस तरीके के बड़े बड़े रूम्स मिलते हैं आपको। बाकी सैलरी वगैरह मिल ही रही है आपको, फूडिंग वगैरह सब कुछ, मतलब सारी सुविधाएं होती हैं आपके पास। आपका इंश्योरेंस होगा, आपकी फैमिली का इंश्योरेंस होगा, वो सब कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको जो बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने बताया, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट प्री एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप एसएससी जेई दे रहे हो या कोई सा भी जेई दे रहे हो, एसएससी जेई तो देते ही देते होगे आप, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं किसी भी स्टेट के, वो सारे स्टूडेंट एसएससी जेई में तो एलिजिबल होते हैं। और एसएससी जेई एग्जामिनेशन दे रहे हो तो प्री में आप कोशिश करना कि कट ऑफ से आप ऊपर रहो, कट ऑफ से ऊपर रहो। कट ऑफ के पास भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप मेंस में स्कोर नहीं कर सकते हो। कट ऑफ से ऊपर रहोगे आप प्री में सेलेक्ट हो जाओगे। कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर रहते हो, बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कट ऑफ से आपने 20 नंबर की लीड ले ली, 20 मार्क प्लस ले लिया आपने, यहाँ पे 20 मार्क्स की लीड ले लिया, तो आपको मेंस में थोड़ी सी सिचुएशन आसान हो जाएगी। सपोज करो कि आपकी कैटेगरी की कट ऑफ गई है, यहाँ पे मैं जनरल की बात कर रहा था, पीछे मार्क्स जो दिखाया था, सपोज करो आपकी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 115, आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया 130, तो 15 मार्क्स के आपने यहाँ पे लीड ले लिया।
और मेंस में 300 नंबर में सपोज करो आपने 200 स्कोर कर लिया, 200 नंबर आपके आ गए, ठीक, कट ऑफ मान लो गई 140, तो यहां पे आपने कितने नंबर की लीड ले ली, 60 नंबर की। अब 60 + 15 अगर टोटल कट ऑफ से आपके 75 मार्क्स ऊपर हैं तो आप बहुत आराम से इस डिपार्टमेंट में एंट्री ले सकते हो। 60 नंबर भी आगे हैं, 50 नंबर भी आगे हो तो डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो कट ऑफ जो दोनों की जोड़ के होती है फाइनल मेरिट में लगभग आपको कोशिश करनी है कि 50 से 60 नंबर ज़्यादा रखना है। सिविल वाले बच्चों के लिए हर ब्रांच में ऐसा ही होता है, बाकी ब्रांचेस की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की बात करूँ तो। अगर आप सीरियस हो तो आपको देखो एक मौका मिल रहा है, सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपको मौका मिल रहा है अक्टूबर में एग्जामिनेशन होंगे एसएससी जेई के प्री के। अभी फॉर्म भी फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फॉर्म फिलिंग में भी समय है, 16 सितंबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग होगी जब फॉर्म ओपन होंगे, उसके बाद 16 सितंबर तक। उसके बाद अक्टूबर में प्री की डेट आई है, अगस्त तक है शायद, ये डेट अगस्त तक है, ठीक है। तो कुल मिला के फॉर्म के नोटिफिकेशन जो प्रॉपर आ जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये डेट आपकी आ चुकी है कि अक्टूबर मंथ में आपका एग्जामिनेशन प्री कराया जाएगा एसएससी जेई का। अब आज से अगर काउंट करो तो आपके पास केवल लिमिटेड टाइम है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो प्री में, और मेंस के लिए पढ़ सकते हो। अब डिले जो करेगा, जैसे सपोज करो किसी को कह रहा है कि 4 महीने सर पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अभी फरवरी चल रहा है, ठीक, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने तो आपने पढ़ाई करी, 5 महीने आपने पढ़ाई करी, सब्जेक्ट सीखा, उसका रिवीजन कब करोगे? कम से कम 1 से 2 महीने तो चाहिए आपको, 1 to 2 मंथ तो चाहिए रिवीजन के लिए। अगर रिवीजन ही नहीं किया तो सारी पढ़ाई तो भूल जाओगे। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा सर कि रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। रिवीजन नहीं करोगे यहाँ पे सारी पढ़ाई फेल हो जाती है, आपका प्री में सिलेक्शन नहीं होगा तो मेंस की बात ही छोड़ दो। तो प्री में सिलेक्शन के लिए रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूट्यूब पे डेली हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं 8 बजे आपको डेली 8 PM पे सिविल इंजीनियर्स के लिए, इसी तरीके से बाकी ब्रांचेस की भी क्लास चलती है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 8 बजे से डेली इसी चैनल पे मैं आपको क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स अभी पढ़ा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी कराता रहता हूँ मैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर आपके सब्जेक्ट वीक हैं, अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल में आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एसएससी जेई के लिए, सिविल की बात करूँ तो इसी तरीके से 11-12 सब्जेक्ट बाकी ब्रांचेज में भी है। और नॉन टेक्निकल में आपको रीजनिंग पढ़नी है, जीके जीएस पढ़ना है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो ये सब कुछ किसी स्टूडेंट को बेसिक से पढ़ना है बॉस, तो आपके पास मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे डिटेल्ड वीडियो के साथ, लाइव क्लासेस के साथ अपने डाउट्स को पूछते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ही कायदे और सिस्टमेटिक वे में। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, और मिनिमम प्राइस में कर सकते हो, सबसे लोएस्ट प्राइस में, जो ये महापैक्स हैं इनके द्वारा। सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं सिविल इंजीनियरिंग महापैक में, उनको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस, हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जो चल रही हैं, फाउंडेशन बैच भी मिलेगा एसएससी जेई का, आरआरबी के भी बैचेस मिलेंगे, हर स्टेट एजेई एग्जामिनेशन के, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज मिलती हैं, ई बुक्स मिलती हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। और जिसकी प्राइस जो पहले रखी गई थी, ये 12 मंथ के लिए 3800 रुपये थी और 6 मंथ के लिए 3200 रुपये थी, जिसको अभी फिलहाल के लिए, आज के लिए कह सकते हो, आज के लिए इसको ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप करके कितना कर दिया गया है, ये जो कूपन कोड दिखाई दे रहा है, इस कूपन कोड को यूज़ करने के बाद, जैसे जब आप इन बैचेस को परचेस करोगे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से, तो जैसे ही आप कूपन कोड लगाते हो Y293 डिस्काउंट कोड, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलती है। अब जो 6 महीने का कोर्स था उस पर 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 12 महीने का हो गया, और 12 महीने वाला कोर्स जो है 24 महीने का, देखो यहाँ लिखा है ना डबल वैलिडिटी, ये केवल आज के लिए है, खत्म हो जाएगा आज, 24 महीने के लिए। और देखो प्राइस देखो, 6 महीने वाला कोर्स जो था वो लगभग 3200 का था, ये 2960 रुपये में 12 महीने के लिए, मतलब आप डबल वैलिडिटी प्लस प्राइस भी ड्रॉप है। और जो 12 महीने वाला था वो 24 महीने के लिए था, 3800 से 3100। ये सबसे अच्छी डील है, मैं कहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट को इनरोल करना है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। 24 मंथ तक, यानी कि 2 सालों तक जितने भी कंटेंट आपको आएंगे लाइव में या रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, वो सारी की सारी आपको इस महापैक में मिलती रहेंगी। कोई भी नया बैच आता है, वो शॉर्ट बैच आता है, रिवीजन बैच आता है, मेंस के बैचेस, सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे 2 सालों तक।
और जो पुरानी वीडियोस हैं उन सब की रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, जब मन करे तब देख सकते हो, मोबाइल डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे, कभी भी देख सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर और उसको जब आप मन करे तब देख लो, या फिर डाउनलोड नहीं किया तो बाद में रिकॉर्डेड में जाके देख लो। तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास खुले रहते हैं। लेकिन आज 16 तारीख है और मैं सभी को बता रहा हूँ कि 16 तारीख के लिए ये एक्सक्लूसिव ऑफर है। किसी भी स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना है इन सभी बैचेस को तो याद रखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप डाउनलोड की। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और इस प्राइस में अगर किसी को चाहिए, ये लोएस्ट प्राइस है, इस प्राइस में किसी को चाहिए तो डिस्काउंट के लिए कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके आपको टाइप करना होगा Y293, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा आपको। जैसे ही टाइप करके और साइड में अप्लाई बटन होगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तुरंत ये प्राइस आपको दिखने लगेगी। कॉइन्स भी होंगे, कॉइन्स को यूज़ कर लीजिएगा एप्लीकेशन पे, अड्डा ऐप पे कॉइन्स को यूज़ कीजिएगा और वहाँ से आपको इस प्राइस में ये मिल जाएंगे बैचेस। तो गाइज़ पढ़ाई स्टार्ट करो और जो आपका ड्रीम है, अगर सच में आपका ड्रीम है SSC JEE एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना, चाहे आप BRO में जाना चाहते हो, MES में जाना चाहते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में XYZ में जाना चाहते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बॉस। और मेहनत करने से पीछे मत भागो, 4 से 5 महीने की मेहनत है आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी लेके अपनी जॉब करोगे और आपको प्राउड फील होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मोटिवेशन मिला हो देख के चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, या सैलरी बताया, या फिर जो हाउस वगैरह है वो दिखाया और BRO के बारे में बताया, तो ज़रूर आज से लग जाइए पढ़ने के लिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। थैंक यू सो मच।